हेलो एंड वेलकम बैक टू वॉन्डरिंग सोम। कैसे हो आप लोग? आज दोपहर के तकरीबन 2:10 बज चुके हैं एंड द टेम्परेचर इज़ अबाउट 36 डिग्रीज। गर्मी है, उतनी भी नहीं जितनी कल थी। कल इट वॉज क्वाइट हॉट एट दिस टाइम एंड राइट नाउ आई एम ऑन माई वे टू करोल बाग फॉर अ स्पेसिफिक टास्क एंड आई होप दैट्स द लास्ट टास्क दैट आई नीड टू डू ऑन माई बाइक। तो अब क्या टास्क के लिए जा रहा हूँ करोल बाग, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। But first, let's talk about the things that I started in my previous video, the acceleration for which I was going to bikeaholic. So let's begin with something which is right next to me, and these are the hand guards. They look like Buckbusters, but they are not Buckbusters. I'm told they are the first copy of Buckbusters, and more than the copy, मेरे को ना इसका overall strength, इसका ओवरऑल मेक फिनिश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड बस्टर्स आपको पता ही है 15-16 हज़ार के करीब के आते हैं एंड थैंकफुली दीज आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। दीज आर एक्सपेंसिव बट नॉट एज मच। तो आई गॉट दिस। द सेकेंड थिंग दैट आई गॉट इज द रेडिएटर ग्रिल जो आरी वाला है। एज यू नो दे आर एक्चुअली मेड ऑफ प्लास्टिक, so I got a metal one. The next thing that I got done was the sump guard, या नीचे जो बैश प्लेट भी जिसको बोलते हैं, आरी वाला जो या स्टॉक वाला जो था, that was part plastic or rather majorly plastic and one particular part which was covering the silencer, तो वो वाला मेटल का था एंड उसको मैंने रिप्लेस कर दिया विद अ कंप्लीट मेटल बैश प्लेट या सम गार्ड, आप उसको जो भी बोलें, द कंप्लीट मेटल वन। देन उसके बाद लगाया क्रैश गार्ड एंड द क्रैश गार्ड काफ़ी सॉलिड है, मजबूत है, उसको बहुत सही तरीके से भी लगाया गया। एंड दीज क्रैश गार्ड दे कम विद अ स्लाइडर। मैंने इसको घेरा तो नहीं है टू टेस्ट आउट कि कितना स्ट्रांग है या नहीं है, बट जितने भी मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड विच इज़ मोटर टॉप, इसका बिल्ड क्वालिटी एंड द स्ट्रेंथ to withstand any kind of a crash or a fall is quite good, तो इसलिए उसको लगाया। and the next thing that I got was the top box के लिए एक रैक जो नीचे मेटल प्लेट लगता है। I got the metal plate। जो आरी वाला लगा हुआ आता है वो आता है प्लास्टिक का। I was surprised, मैंने सोचा था शायद मेटल होगा, but when it was taken out I realized कि वो भाई साहब तो पूरे प्लास्टिक के हैं। तो उसको हटा के मेटल का डाला गया अगेन ऑफ मोटोटॉक और उसके ऊपर जीवी का बॉक्स। नाउ दिस इज द नाइस लिटिल बॉक्स दैट आई गॉट फ्रॉम जीवी। इट्स अ स्पेशल एडिशन बॉक्स, थैंक्स टू बाइकaholic आई गॉट इट। और मुझे ये वाला कलर मिल गया। दिस कलर गोज क्वाइट वेल विथ माई बाइक। इवन द बॉक्स हैज गॉट अ गोल्डन कलर हाईलाइट, बट बहुत अच्छा इस बाइक के साथ जा रहा है। तो उसको लगाया एंड आई हैव टेस्टेड इट आउट। बहुत अच्छा इसका फंक्शनल यूटिलिटी तो बहुत सही है। इसके अंदर मेरा हेलमेट जो है अच्छी तरीके से फिट आ जाता है विथ कैमरा एंड ऑल द अदर थिंग्स। जो भी कुछ मैं रखता हूँ, जो भी कुछ मेरे हेलमेट पे लगा हुआ है, सबके समेत ये बहुत अच्छी तरीके से फिट हो गया है। नाउ देन व्हाट आई डिड वाज, मेरे पास आपको पता ही है, लाइक आई हैड मेंशन, आई हैड लाइट्स फ्रॉम माय प्रीवियस बाइक एंड ऑल्सो द 2 स्काउट एक्सेस दैट आई गॉट फ्रॉम शलभ। भाई ने तो अपनी बाइक बेच दी, जाते जाते मेरे लिए सड़कों को उजाला करते हुए गए। तो आई गॉट दैट एंड आई माउंटेड देम। सो द स्काउटेक्स जो है वो ऊपर है यहाँ पर, एंड जो अल्फा है जो मेरे इंटरसेप्टर पे लगा हुआ था, वो अल्फा को नीचे लगाया है एज फॉग लैम्प्स। बहुत सही लग रहे हैं। चलो, तो दोनों बेसिकली मैंने रिसाइकिल कर दिया एंड मैंने एक चीज़ दो चेंज किया है। वो ये है कि स्काउटेक्स पे मैंने अपने मैड डॉग्स के जो है ना, मैंने उसके हार्नेसेस और स्विच वगैरह नहीं यूज़ किया। मैंने HJG का हार्नेस लगाया है और उसके लगाने का पीछे मकसद ये है कि इट गिव्स मी एन ऑप्शन टू फ्लैश, एक फ्लैशर जैसा भी काम कर सकता है। सो द वे टू डू दैट इज स्विच को 2 बार ऑन ऑफ करना पड़ता है, सॉरी उल्टा बोल गया, ऑफ ऑन करना पड़ता है तो फ्लैशर चालू हो जाता है। तो मुझे एक पर्टिकुलर लाइट पे ऐसा चाहिए था
और मुझे वो इसलिए भी चाहिए था बिकॉज इसका जो ब्लिंकर है ना, एज एन यहाँ पर जो हैज़र्ड वाला ब्लिंकर है, इट इज़ जस्ट लाइक गाड़ी वाला, जैसे गाड़ी में जैसा होता है ना कि आप अगर हैज़र्ड ऑन कर दो तो आपका इंडिकेटर काम नहीं करेगा, मतलब आप अगर राइट या लेफ्ट इंडिकेटर दोगे तो वो काम नहीं करता है। इसमें भी वही वाला फंडा है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर कि कोशिश करूँगा कि मैं दोनों लाइट्स मतलब स्काउटेक्स और अपने अल्फा को एक साथ यूज़ ना करूं। जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को ही खाली इस्तेमाल करा जाए। इवन दो बोथ द लाइट्स आर ऑन रिले, बट खामखा क्यों बैटरी पे लोड डालें। मुझे बताया गया है शोरूम से और वर्कशॉप से आई कैन पुट इट, मतलब दो दो लाइट्स लगा सकता हूँ, बट देन यूज़ ना ही करूँ तो ही शायद थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद एक बहुत ही स्पेशल चीज़ के बारे में बात करते हैं। मेरे सामने जो आपको इतना बड़ा स्क्रीन दिख रहा है, इतना बड़ा विंडशील्ड दिख रहा है, सो अ स्पेशल शाउट आउट फॉर रवि चार्ल्स ऑफ कार्बन रेसिंग। The clear windshield was just not available anywhere. Nobody in Delhi had it, or Delhi NCR. People in Bangalore also didn't have it. For that matter, Carbon Racing के पास भी ना स्टॉक नहीं था। तो द डे आई कॉल्ड अप रवि, आई टोल्ड हिम कि बॉस मेरे को राइड पे जाना है एंड आई नीड दिस। तो पहले तो उसने बोला अच्छा रुको, ही उसने अपना स्टॉक चेक किया, उसका स्टॉक नहीं था। Then what Ravi did was something so amazing, and it speaks for the person, the kind of person that he is and the kind of company that he is running. He called up a couple of dealers, like he called up one guy in Indore. And why Indore? Because as compared to Bangalore, Indore is like closer to Delhi. उसने कहा लेट मी कॉल अप इंदौर, अगर उसके पास है बहुत बड़ा कोई डीलर है तो वो वहीं से आपको भेज देगा, तो लाइक यू विल गेट इट, आपका काम हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दैट गाय आल्सो डिडंट हैव द, ही हैड द ग्रे वन, वो वाला था बट नॉट द क्लियर वन। So this was, I think this is Saturday, no this was Thursday, last Thursday I'm talking about. भाई ने जैसे तैसे करके अरेंज करा, ही स्पोक टू हिज फैब्रिकेटर, मतलब जो उनका बनाता है सारा कुछ, उनसे मंगवाया और सैटरडे को भाई ने डिस्पैच कर दिया फ्रॉम बैंगलोर। यस, ही मेड स्पेशल अरेंजमेंट्स, डीटीडीसी के साथ बात करी, इनफैक्ट मेरी भी उस दिन बात कराई कि कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, क्या कर सकते हैं। he made all the arrangements and then he sent it out, and yesterday, that was Monday, I got it. मतलब 3 दिन के अंदर I got it. So a very big thank you to you Ravi. I wasn't expecting, सच्ची में। Then the next thing that I had, ये एक आप अभी कह सकते हैं ट्रायल है, मुझे नहीं पता कि मैं इसको परमानेंटली यूज़ करूँगा कि नहीं, but I still have it, and that's this big extender. So like the camera is mounted on my chin, so you can very well make out ki what is the height. With the extender I am kind of nearly 100% covered, पूरा हो चुका है cover. Wind blast अभी तक for the last few kilometers that I am riding ऐसा कोई मुझे wind blast लग नहीं रहा है। When I go onto the highway I will know it better कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, हाउ वेल इट इज़ वर्किंग, नॉट वर्किंग, हाउ वेल इट, आई मीन हाउ एफिशिएंट इट इज़ टू यूज़। एंड व्हेन आई से एफिशिएंट आई एम डेफिनेटली नॉट रेफरिंग टू माइलेज में कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट माई कंसर्न एरिया। आई वॉन्ट दिस थिंग टू ब्लॉक द एयर ताकि विंड बफेटिंग कम हो जाए। हाँ, इट इज़ अ वेरी क्लियर ग्लास और काफ़ी अच्छा लग रहा है। द हिमालयन हैज़ ग्रोन टॉलर। तो और कुछ किया है, हाँ एक छोटा सा जीपीएस माउंट भी लगा हुआ है सामने। मालूम नहीं कितना यूज़ करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि अब यहाँ पर मैं भी आई जस्ट माउंट, जीपीएस तो नहीं माउंट करने वाला, बट आई एम गोइंग टू माउंट माई गोप्रो में भी, अभी तो देखेंगे। Another thing that I got done, and that's basically the saddle stay. Thanks to another friend of mine, he had a spare saddle stay for Himalayan, and as he was not using it, I picked it up from him. So thank you for giving it to me. So this is a saddle stay, काफ़ी strong है, and it's going to do the job. So saddle stay के पीछे एक छोटी सी कहानी ये है, I was not sure whether I was going to pick up this particular saddle stay or not. The reason is, इसमें
आप देखोगे कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है टू माउंट द अपना जेरी कैन। अगर लॉन्ग डिस्टेंस गए पानी कहने वाला था, लॉन्ग डिस्टेंस गए अगर पेट्रोल कैरी करना है, एज आई डिड ड्यूरिंग माई लास्ट ट्रिप, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है टू कैरी दैट। और इस पर अगर मुझे जेरी कैन चढ़ाना होगा तो देन आई विल हैव टू गेट अ मेटल स्ट्रिप वेल्डेड एंड क्रिएट द प्रोविजन, जैसे मैंने पहले इंटरसेप्टर पे किया था। इस पे ऐसा कुछ है नहीं। बट देन दिस फ्रेंड जिनसे मैंने अपना ये सैडल से लिया, ही सेड समथिंग वेरी सेंसिबल, यू आर गोइंग टू राइड अ बाइक जिसमें 17 लीटर फ्यूल आता है, विच इज़ गॉट ए वेरी, क्या हुआ, हाँ, विच इज़ गॉट ए वेरी गुड माइलेज। मतलब 400 450 कहीं नहीं गए। या तो कौन से ऐसे जगह पहुंचोगे जहाँ से आप मतलब 400 450 किलोमीटर में आप फंस जाओगे, आपको तेल नहीं मिलेगा। इवन इफ आई गो टू लद्दाख, वहाँ पर भी अब बहुत जगह तेल मिलने लग गया है। यू नो ना, तांगसे, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि तांगसे में भी पेट्रोल पंप खुल गया है। अच्छा, आपको मालूम नहीं था? अच्छा, in case you have not seen my Leh Dubara series, I am sharing the link. Do have a look at this particular series. It was a really fabulous one. We did a lot of amazing rides. We went to amazing places also. And you will also see all the places that you can get fuel from. Anyway, coming back to the topic. तो उन्होंने कहा कि बिकॉज दिस इज 17 लीटर टैंक, आपको एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 400 450 किलोमीटर तो ये चली जाती है और आपको जगह जगह पेट्रोल मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है, फिर भी अगर लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत कुछ होना चाहिए, जो अपना वो होता है ना पेप्सी के बॉटल 2 लीटर वाले, जस्ट कैरी वन ऑफ दोज, 2 लीटर फ्यूल, और इन केस आई वांट टू कैरी 2 ऑफ देम, दैट्स 4 लीटर ऑफ फ्यूल, दैट्स मोर देन एडिक्वेट टू टेक मी एनीवेयर एंड एवरीवेयर। But the good part is these are solid. This provides further space for me to tie bungee cords and other things. Otherwise, bike में कई जगह पे थोड़ी बहुत कमी हो जाती है. How would you tie things? So that particular problem has been resolved. And whenever I'm using saddlebag for any of my upcoming trips, this is going to do the job quite well. तो अभी जा रहा हूँ करोल बाग फॉर समथिंग वेरी स्पेशल, जो पिछले काफ़ी दिनों से मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं। तो मैंने सोचा अब करोल बाग जाके उसको करा ही लेते हैं। और मैं क्या कराने वाला हूँ? मैं कराने वाला हूँ इसका सीट मॉडिफाई। यस, आई हैव अ प्रॉब्लम विथ माई टेल बोन। तो मतलब नॉर्मल सीट पे अगर बहुत देर में बैठा रहा हूँ तो धीरे धीरे टेल बोन पे दर्द होना शुरू हो जाता है। टेल बोन पे दर्द होने के बाद तो मूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो आई हैव द स्टॉक एंड द टूरिंग सीट विथ मी। मुझे लगा था टूरिंग सीट से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा ना हुआ। तो टूरिंग सीट पे इट इज़ गुड बट डज नॉट सर्व माई पर्पज एज आई हैव द टेल बोन प्रॉब्लम एंड आई नीड टू हैव अ वेरी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ अ सीट, like something that I had got made during for my interceptor. So for that I am on my way to Karol Bagh. I am going to the same guy, जीतू भाई, जिनके पास जाके मैंने पिछली बार काम कराया था। अभी वहीं जा रहा हूँ और अभी मैं कहाँ पहुँचा हूँ आपको पता चल ही गया है। समझ गए ना कौन सी जगह है? 11 मूर्ति कहते हैं इस जगह को। तभी वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पर जाके फिर आगे की बात करते हैं, आगे की चीज़ दिखाते हैं। So let's meet you at करोल बाग। कैसे हो आप? आपका यहाँ पर कहीं अगर आप चाहो तो मैं बाइक पे लगा के दिखा देता हूँ, मैं बैठता हूँ इसके ऊपर। आप देख लो इसको। खोलता हूँ मैं। हाँ खोलता हूँ। वो जहाँ दिक्कत है ना, हाँ, वहाँ आप थोड़ा निशान लगा दो, मैं वहाँ से। हाँ तो मैं बैठ जाऊँगा बाइक पे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अभी हिमालयन का कोई सीट किया है? अभी तो नए वाले किया हूँ, उसमें जेल लगाया था। जेल लगाया आपने? जेल लगाया उससे फिटिंग। मुझे जेल नहीं लगाना, मेरे पिछले सीट पे ना इंटरसेप्टर में आपने जेल लगाया था, फिर ना ये हिल रहा था। नहीं, इसमें किया था, उसको नीचे भी किया था, डाउन किया था। तो डाउन कितना जा सकता है ये? जा सकता है 1 इंच के आसपास। तो आप वो देख लो, मान लो अगर आपको 1 इंच नहीं, मान लो ½ इंच अगर आप डाउन करते हो, कर दूंगा यहाँ से। और यही वाला कवर लग जाएगा वापस? हाँ, यही लगा दूंगा। वो में बहुत सही है ना। पैक हुई भी नहीं।
बस यही है कि इस फिसल के ना यहाँ आ जाता है ना तो फिर पूरा चड्डी खिंचता रहता है। पहले एक बार सीट पहले देख लो, उसके बाद चुरा चलाना। एंड करोल बाग का काम हुआ खत्म, सीट का मॉडिफिकेशन इज डन। तो अभी इसी पे बैठा हूँ, फील तो हो रहा है कि अंदर कुछ हॉलो है, थोड़ा डिफरेंट सा फीलिंग है। का जो मेन प्रेशर पॉइंट है उसको नेगेटिव कर दिया गया है, सो नाउ इट इज़ बिकम ए नेगेटिव प्रेशर पॉइंट। एंड हाँ, दबाव तो पड़ नहीं रहा है एज आई एम सिटिंग ऑन इट, अच्छा ही लग रहा है। अब यहाँ से घर तक जाना है विच इज़ क्लोज टू 15 odd किलोमीटर्स, सो उसी में पता चल जाएगा। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वाज डन कि जो मैं सामने की तरफ स्लाइड कर जा रहा था, अब देखते हैं उस पर क्या असर पड़ता है। सो गुड है, इतना कुछ हो गया, ऑल दी एक्सेसरीज डन, द मॉडिफिकेशन ऑफ द सीट इट्स ऑल्सो डन, एंड नाउ वी आर touring ready. Only thing left, which is conversion to tubeless, that we will see later. अभी ऐसा कुछ मारामारी है नहीं, उसको आराम से बाद में कर लेंगे। तो we are all set for our next trip, the trip that I leave day after tomorrow. तो आज का वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा? Do share your comments, your feedback in the comment section down below. And आप अगर मेरी चैनल पे पहली बार है और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन टू द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट माई नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए एक और वीडियो के साथ मिलते हैं वेरी सून, द वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट ट्रिप विथ माई हिमालयन 450 ऑन टू द हिमालयंस। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, यू राइड सेफ, बाय।